हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक नए टॉपिक एवं सब्जेक्ट के साथ आए हैं। आपको हम भूगोल यानी जियोग्राफी का अध्ययन कराएंगे। जो कि पता चलता है कि भूगोल भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू एंड गोल, और जियोग्राफी जियो एंड ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर भूगोल बना है। भूगोल, भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है वर्णन करना। वर्णन करना। यदि आपसे पूछे कि भूगोल की परिभाषा क्या होती है, ये भूगोल किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी को वर्णन करना ही भूगोल कहते हैं। जैसा कि भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इसके बाद में हम आपको पता करते हैं कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, भूगोल के जन्मदाता कौन हैं। तो आगे का है टॉपिक कि आधुनिक भूगोल के जन्मदाता किसे माने जाते हैं। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता, आधुनिक भूगोल के जन्मदाता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। एवं ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द का प्रयोग, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेस्टोथनी ने किया था। इरेस्टोथनी को माना जाता है। तथा मानव भूगोल के जन्मदाता किसे माने, मानव भूगोल के पिता की संज्ञा किसे दी जाती है, तो मानव भूगोल के पिता की संज्ञा, मानव भूगोल के पिता की संज्ञा किसे मानी जाती है, तो ये फ्रेडरिक हेर्त्ज़ल को मानी जाती है। इसी तरह हम आपको आधुनिक भूगोल के जन्मदाता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है, और जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेस्टोथनी ने किया था। इसके बाद मानव भूगोल के पिता की संज्ञा किसे मानी जाती है, तो फ्रेडरिक हेर्त्ज़ल को मानी जाती है। इसीलिए हम आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो आपको जानना बहुत आवश्यक है कि भूगोल को, भारत का भूगोल जो है किन किन नामों से जाना जाता है। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, तो भारत को कई नामों से जाना जाता है। जैसा कि भारत को हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदुस्तान नाम ये कैसे पड़ा, भारत का हिंदुस्तान नाम जो है ये ईरानियों के द्वारा पड़ा। किनके द्वारा, ईरानियों के द्वारा भारत का हिंदुस्तान नाम पड़ा, जिन्हें हम पारसी भी कहते हैं, पारसी के द्वारा भी कहते हैं। और इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ा। कुछ लोग इसे, भारत के नाम को आर्यावर्त भी कहा जाता है। तो आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा, जैसे कि हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा पड़ा, उन्हें पारसी भी बोला जाता है। उसी तरह
आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा? तो उत्तर भारत में बसने वाले, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के द्वारा आर्यावर्त नाम पड़ा। आर्यावर्त नाम पड़ा। जैसा कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा नाम कहा कहलाया जाता है, जिन्हें हम पारसी भी बोलते हैं। आर्यावर्त नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के द्वारा आर्यावर्त नाम भारत का पड़ा। इसके बाद कहीं कहीं जम्बूद्वीप भी का नाम से जाना जाता है। भारत को और किन नामों से जाना जाता है? तो भारत को जम्बूद्वीप नाम से भी जाना जाता है। और जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा? तो जो है पुराणों के द्वारा, पुराणों के द्वारा नाम पड़ा जम्बूद्वीप। भारत का जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा? भारत में बसने वाले पुराणों के द्वारा जम्बूद्वीप नाम पड़ा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे का टॉपिक जो है वो ग्लोब है, भारत की स्थिति। जो जैसा कि ये आपका ग्लोब है। ग्लोब में सबसे बड़ी जो वृत्त की रेखा होती है ये इक्वेटर, बृहत वृत्त, इसे बृहत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। ये 0 डिग्री पे होती है। ग्लोब की सबसे बड़ी जो वृत्त की रेखा होती है यही मानी जाती है। और इसके ऊपर का जो भाग है ये, इसे उत्तरी गोलार्ध, इसे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जाने जाते हैं तथा इसके ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर यानी बृहत वृत्त के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ग्लोब पर खींची गई 2 काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब को समझेंगे कैसे? इसी में जो इसके पैरेलल लाइनें होती हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें अक्षांश भी बोला जाता है। इन लाइनें को अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखा, इन्हें अक्षांश रेखा भी माना जाता है। लैटिट्यूड भी बोला जाता है, इन्हें लैटिट्यूड नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति जो है हम आपको ग्लोब में बताते हैं। जो कि ये आपका ग्लोब हो गया, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा को हम किन किन नामों से जानते हैं? भूमध्य रेखा को हम कई नामों से जानते हैं। यह 0 डिग्री, इसे बृहत वृत्त भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये कर्क रेखा होती है और इसके दक्षिण ध्रुव में 23.5 डिग्री पर, नहीं 23 डिग्री 30 मिनट पर मकर रेखा होती है। मकर रेखा ये आपकी 0 डिग्री पर
भूमध्य रेखा मानी जाती है। ये जो है 23 डिग्री 30 मिनट पर कर्क रेखा होती है। इसमें आपको ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर दिखाई देती है? भारत की स्थिति कुछ ऐसे यहाँ पर होती है। तो जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी जो आपको पूछा जाए कि भारत की स्थिति बताओ, तो आपको भारत की स्थिति पता चल जाता है कि ये पश्चिम है, ये पश्चिम, ये पूरब। आपको साफ साफ इधर दिखाई देते हैं। ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। आपको भारत की स्थिति, जो भारत की स्थिति है वो कुछ ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर। तो भारत की स्थिति आपको कहाँ पर होगी? ये उत्तर और पूरब में, उत्तर और पूर्व। ये भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व में मानी जाती है। अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है पेपर में कि ग्लोब जो है उसमें कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये आपका ग्लोब हो गया, ये इक्वेटर हो गई, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये 0 डिग्री पर इक्वेटर होती है, बृहत। ये बृहत वृत्त होती है। अब कुल अक्षांश, कुल अक्षांश रेखा। तो इसमें कुल अक्षांश कितनी होंगी? जो कि आप हमको बताते हैं कि 90 प्लस 1 यानी 181। कुल अक्षांश वृत्त, कुल अक्षांश वृत्त जो होंगे वो 181 होंगे। और कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश सर्किल जो होते हैं वृत्त यानी 181, और कुल अक्षांश रेखा जो होते हैं कुल अक्षांश रेखा जो होती हैं वो होती हैं 179। यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, कुल वृत्त की संख्या 181 होती है। और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। और हम आपको इसी टॉपिक पर समाप्त करते हैं, और इससे आगे का जो होगा वो कल किसी दूसरे वीडियो में देंगे।